नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक की खास पेशकश, आपका पसंदीदा प्रोग्राम देश की आवाज। अब हवाएं ही करेंगी मुस्तकबिल का फैसला, अब हवाएं करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। आपको भी याद होगा, मुझे भी याद है, 26 नवंबर का वो दिन, 2020 26 नवंबर की वो तारीख जिस वक्त किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी कि किस तरह किसानों के काफिले दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे। और आज एक साल बाद किसान उस जमीन पर, उन जगहों पर बैठे हुए हैं जहां से आंदोलन की शुरुआत हुई थी। शुरुआत में आवाज आई थी कि 6-6 महीने का राशन लेकर अपने घरों से निकले हुए हैं। एक साल बीत चुका है। जिस मांग को लेकर, जो बड़ी मांग थी, वो पूरी हुई है, लेकिन अभी और किसानों की मांगें बाकी हैं और किसान कह रहे हैं कि जब तक वो मांगें पूरी नहीं होंगी आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन के इस एक साल पर आपसे हम सवाल कर रहे हैं कि आपकी राय क्या है, लेकिन उससे पहले आपको खबर अभी तक की एक रिपोर्ट जो आपको भी कुछ याद दहानी दिलाएगी, कुछ याद ताज़ा कर देगी कि हमने उस आंदोलन की शुरुआत से लेकर, जब कानून बने थे तब से लेकर अब तक किसानों की आवाज को आप तक पहुंचाया है। को तितर बितर कर देगा। बिल्कुल सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं यहाँ पर, कानून बनने से लेकर वापस लेने तक। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। किसानों के हर संघर्ष की खबर दिखाई। किसान कह रहे हैं कि दिल्ली ऊंचा सुनती है और किसानों की आवाज इतनी तेज आएगी कि दिल्ली गूंज जाएगी। इस आंदोलन के सामने सरकार झुकेगी। पंजाब के किसान हरियाणा की ओर दाखिल होते हुए तस्वीरों को सबसे पहले खबरें अब तक हमारे दर्शकों तक पहुंचाए। मेरे लगातार वाटर कैनन यहाँ पर चल रही है। बैरिकेडिंग को नीचे पटक दिया है किसानों की तरफ से। सरकार की हर बात बताई। सरकार ने भले ही मीडिया के समक्ष अपना पक्ष रख दिया है। अमेंडमेंट को लेकर के सरकार का ज्यादा जोर था। जैसा था जो था, सुनाया हर पक्ष। साफ शब्दों में कहा गया कि जब तक तीनों नए कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक घर वापसी भी नहीं होगी। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਰੀਤ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। Farmers are the soul of this universe. He is feeding everyone because he has privatization everything. हम किसानों को घर भेज दो, सूना पड़ा है घर द्वार। आपके भरोसे और प्यार ने हमेशा रखा निष्पक्ष। खबरें अभी तक, एहसास सच का। जिन हौसलों से मेरा जुनून मुतमईन नहीं था, उन हौसलों को देखकर जमाने वालों में वो मेयार बन गया, एग्जाम्पल बन गया। इस किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, लग नहीं रहा था कि ये आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन हो जाएगा। इस आंदोलन का रिजल्ट इस तरह से निकलता चला जाएगा। इस आंदोलन का देश की राजनीति पर असर पड़ेगा। सवाल इसी से जुड़कर है। एक साल हो चुका है। आंदोलन को कितना कामयाब आप मानते हैं? कितना कामयाब आप मानते हैं आंदोलन को? किसान आंदोलन से देश की राजनीति पर क्या फर्क पड़ा? क्या किसान आंदोलन से देश में गया है क्या कोई संदेश, नया संदेश, अलग संदेश? आंदोलन से जनता परेशान हुई या फिर एक नया रास्ता मिला? ये सवाल है आज, और इस सवाल पर आपकी राय क्या है? और आपकी राय जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस जनता की बात देश के हुक्मरान करते हैं, जिस जनता की बात देश के नेता करते हैं, जिस जनता की बात देश का प्रशासन करता है, जिस जनता की बात जनता खुद करती है, जिस जनता की बात टीवी चैनल वाले करते हैं, न्यूज चैनल वाले करते हैं, वो जनता क्या सोचती है? उस जनता की आवाज क्या है? उस जनता का कहना क्या है? उस जनता की सोच क्या है? जिस आंदोलन को तरह तरह के शब्दों से नवाजा गया, तरह तरह की शब्दावली इस आंदोलन से जोड़कर दी गई, फिर वक्त वक्त पर चीजें बदलती रहीं, तब्दील होती रहीं, उस आंदोलन को लेकर अब लोगों की सोच क्या है? कितना बदलाव आंदोलन की तस्वीर को देखने में आया, कितना बदलाव आंदोलन के होते होते बदलता गया, उस पर आपकी राय क्या है? क्या देश की राजनीति पर असर पड़ा है इस आंदोलन का? अच्छा असर पड़ा, खराब पड़ा, अलग पड़ा?
पुराना पड़ा। राकेश टिकैत क्या कुछ कह रहे थे किसान नेता, एक बार उनकी बात भी सुन लेते हैं और आप क्या कुछ कह रहे हैं फिर आपकी बात जानेंगे, क्योंकि आपकी बात सभी करते हैं, हमारी बात सभी करते हैं, हम जनता की बात सभी करते हैं। राकेश टिकैत क्या कह रहे थे वो भी सुन लेते हैं। अगले जो और मामले होंगे उसका कमेटी बना दो। ये वहां पे तय हो गया था, जो 11 दौर की बातचीत होती थी वहां पे ये तय होता था। और आपको ये भी है कि जब वहां बातचीत हुई तो वहां 4 बड़े इशू थे। एक था 3 काले कानून, एमएसपी, कुराली और बिजली अमेंडमेंट बिल। इन्होंने 2 को वापसी दिया, बिजली को और कुराली को वापसी दिया। तो जब प्रेस के लोग पूछते थे, कहते थे कि भाई 2 कानून वापसी ले लिए, 2 रहेंगे, तो आखिरी मांग मान ली गई। तो इसका मतलब एमएसपी हमारा था, है और रहेगा। एमएसपी से ही किसान को लाभ मिलेगा। ये जो 3 काले कानून थे इसमें तो जनता का भी लाभ था। किसानों को तो एमएसपी है, जो आज आधे की फसलों को लूटा जाता है उसका लाभ एमएसपी से मिलेगा। और हमारे साथ कैप्टन जसपाल जी, हमारे नियमित दर्शक जुड़ चुके हैं। नमस्कार कैप्टन जसपाल, क्या कहेंगे? हाँ भाई, राम राम नासिर भाई। राम राम कैप्टन साहब। सबसे पहले तो खबरें अभी तक को नतमस्तक नमन। अगर उस रात को ये चैनल, अकेली चैनल टिकैत के आंसू नहीं दिखाते तो ये जो है कभी का खत्म हो गया। ये किसानों के लिए सबसे बड़ी मदद हुई। शुक्रिया सर। अब आप आइए कि कितना कामयाब हुआ। ये इससे सबसे बड़ी बात ये हुई कि किसान एकता और किसान मंच सरकार से बात करने का मैकेनिज्म। आप बात रह गई कि वापसी के बाद क्या बचा। हेलो, आपकी आवाज आ रही है कैप्टन साहब? जी हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है कैप्टन साहब? हाँ, वापसी के बाद नासिर भाई, जो आदमी 700-800 शहीद हो गए उनको नमन ना करना, उनके परिवारों की चिंता ना करना, उनकी बहू बेटियां लड़कियां जिनको जो सहारा गायब हो गया उनको कम से कम 1 करोड़ रुपया और रोजगार ना देना, ये आसान प्रॉमिस ही और देशद्रोह का तो मामला बनता है। अब उसके बाद के कानून, राजनीतिक इफेक्ट क्या पड़ा जी? राजनीतिक असर सबसे बुरा हुआ। जो इटालियन माफिया था और प्राइवेट फर्में थी, इनके अहंकार, इनकी उसने उनको दोबारा जीवित कर दी। इनके अंदर लोगों को कोई भी अब जो है वो नहीं रहा। वो जो है इन्होंने सिद्ध कर दिया कि अन्याय के सामने नहीं झुकना चाहिए, अन्याय के सामने झुकने वाला। ठीक है सर, शुक्रिया कैप्टन साहब हमारे साथ जुड़े। और गुजरात से रामजी भाई हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। रामजी भाई क्या कहेंगे? नमस्कार सर। नमस्कार रामजी भाई जी, कहिए। देश के अन्नदाता को 1 साल हुआ सर जी। किसान 1 साल में कितनी दिक्कत आई, 700 के ऊपर किसान शहीद हुए। बड़ी दुख की बात है सर। 6 मुद्दा है किसानों का। सरकार को किसान की बात माननी चाहिए, वरना सरकार अभी तो बैकफुट पर आ गई है सरकार। ठीक है सर। और वोट जी रामजी भाई, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और आप भी जुड़ सकते हैं, सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। 1 साल का हो चुका है किसान आंदोलन, 1 साल का हो चुका है। अब और कितने साल का या फिर कितने महीने का रह गया है? क्या लगता है आपको? इस आंदोलन ने क्या संदेश दिया है देश की जनता को, देश के नेताओं को, देश के प्रशासन को? इस आंदोलन से लोग परेशान हुए या फिर लोगों को एक नया रास्ता मिला? इस आंदोलन को कितना कामयाब आप मानते हैं? इस आंदोलन ने कितना प्रभावित किया हमारे देश की राजनीति को? अजय जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। अजय जी क्या कहेंगे? राजेश जी हमारे साथ रोहतक से। राजेश जी स्वागत है आपका। और राजेश जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। सर, कार्यक्रम में हमने ये कहना है कि आप ये बताओ, ये प्रधानमंत्री जो मदहोश हो रहा था, पागल हो रहा था, पूंजीपतियों पे थोड़ा सा देखिए, आपका प्रोग्राम है, आपका चैनल है, हम सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। बस शब्दों का इस्तेमाल करने का एक थोड़ा सा तरीका हो, बाकी आलोचना हम सब कर सकते हैं। सभी को तैयार रहना चाहिए किसी की भी आलोचना के लिए। कुलदीप जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका कुलदीप जी। नमस्कार, क्या कहेंगे? खान साहब नमस्ते जी। नमस्कार कुलदीप जी, कहिए। मैं किसान आंदोलन के बारे में ये बोलना चाहूंगा, जो किसान आंदोलन हुआ बिल्कुल कामयाब, जो हुआ बिल्कुल कामयाब रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है।
हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के हिंदुस्तान के, उन्होंने बहुत अच्छा फैसला लिया और बाकी टीम जो थी उन्होंने इसके बारे में नहीं सोचा। हमारा जो प्रधानमंत्री जी क्या नाम श्री नरेंद्र मोदी जी ये किसानों के बारे में और लोगों के बारे में सोचते हैं, इससे ये जाहिर होता है और आइंदा जो MSP वो मान जाएंगे अगर ये किसान डटे रहेंगे। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं जो भी आपके जहन में है। सवाल आपके सामने है। 1 साल किसान आंदोलन को हो चुका है और इस किसान आंदोलन को आप देश की राजनीति में कितना बड़ा बदलाव मानते हैं, इससे क्या संदेश जाता है? बहुत कुछ याद है। इस आंदोलन से जोड़कर बहुत से लोग जिन्होंने इस आंदोलन में शिरकत की है वो गए हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े कि क्या रहा इस आंदोलन का नतीजा। कृषि कानून तो वापस हो चुके हैं। ईश्वर दत्त जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका ईश्वर जी। नमस्कार जी। नमस्कार ईश्वर दत्त जी, कहिए। मैं तो सर ये कहता हूँ इसमें किसी को हार जीत नहीं समझनी चाहिए, देश हित के अंदर कार्य करना चाहिए। ये नहीं है कि वो जीत गए, प्रधानमंत्री हार गए, ये अच्छी बात नहीं है। हेलो, की आवाज आ रही है ईश्वर जी? हाँ, और जो देश हित के सरकार को ये चाहिए था कि पहले राय करके देश हित के किसानों के हित में वो फैसला लागू करते, ना ही कानून वापस लेना पड़ता, ना माफी मांगनी पड़ती, ना हमारे किसान भाई शहीद होते। देश का करोड़ों का नुकसान हुआ है, तो कौन जिम्मेवार है जी? शुक्रिया जी, शुक्रिया ईश्वर दत्त जी, आप हमारे साथ जुड़े। और उमा जी हमारे साथ, उमा जी शिमला से। उमा जी नमस्कार, क्या कहेंगी? उमा जी कहिए। हाँ जी, मेरा ये है कि जो आज किसान बेचारा जिनको आज 1 साल हो गए, मैं भी एक किसान हूँ, मैं तो पहुँच नहीं पाई, लेकिन वो बेचारे जो सर्दी गर्मी बरसात में बैठे रहे वहाँ पे, सबसे पहले और जो शहीद हुए हैं उनके लिए मैं नमन करती हूँ और मेरी पूरी उनके साथ सहानुभूति है। लेकिन अब सरकार को जो नुकसान हुआ है किसानों का वो उसकी भरपाई जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये सरकार की ही गलती थी। है वो लोग, उनको ऐसा सोचना चाहिए था, पहले किसानों को सामने लाके उनके साथ बात करके तो उनसे पूछा जाता कि हम ये कानून लाने जा रहे हैं, क्या इस पे अमल हो सकता है, ये आप लोगों के लिए सही है? एक बेचारा जो रात दिन है, हम लोग तो आराम से बिस्तर में सोते हैं, वो तो बेचारा रात को आधी रात को उठ करके जाकर के अपनी खेती में पानी देता है, जाकर के अपनी जमीन को संभालता है, अपनी फसल को संभालता है। उनके साथ हमने इतना अन्याय किया है ना, वो रात नहीं देखते बेचारे, दिन नहीं देखते हैं, वो छुट्टी नहीं ले सकते, उनके लिए तो एक छुट्टी भी नहीं। सरकारी मुलाजिम तो बेचारा छुट्टी भी लेके बैठ जाएगा, वो बीमार होगा तो वो कहाँ जाएगा? वो फिर भी बेचारा अपने खेती करके वो चाहता है कि चल कुछ मेरा फायदा हो। उनका तो बेचारा हो क्या फायदा होता है, लेकिन फायदा तो जनता का है, वो देश का है, जिनको अनाज उगा करके देते। जो आज जो हमारे व्यापारी लोग हैं वो तभी व्यापार कर सकते हैं ना जब इन लोगों ने अनाज उगाना है और वो मंडियों में पहुंचाना है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े उमा जी। किसी ने कहा है, वो लिखा गया है महबूब के लिए, लेकिन इसको किसानों से जोड़कर अपने अंदाज में या कोई अपने हिसाब से जोड़ सकता है कि ये किसने कह दिया तुमसे कि बाजी हार बैठे हम, ये किसने कह दिया तुमसे कि बाजी हार बैठे हम, अभी अपनी लड़ाई के लिए जान बाकी है। तो बहुत सारी आवाजें आई इस आंदोलन से जुड़ी हुई। इस आंदोलन की जब शुरुआत हुई तो इस आंदोलन को जिस तरह का लोगों का समर्थन मिला वो अपने आप में अभूतपूर्व था। उसके बाद बहुत सी पेचीदगियों के साथ ये आंदोलन गुजरता रहा। इस आंदोलन से जोड़कर बहुत सी चीजें बताई गई, किसानों ने अपनी बात अपने सामने रखी, बहुत कुछ हुआ है और आखिर में वो लड़ाई वहां तक पहुंची कि देश के प्रधानमंत्री को एक दिन आना पड़ा और उन्होंने कहा कि हम ये कानून वापस लेने का ऐलान करते हैं। आप इस आंदोलन को कितना कामयाब मानते हैं और इससे क्या संदेश गया है? कल्पना जी हमारे साथ हैं जम्मू से, स्वागत है आपका। कल्पना जी क्या कहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ, जहाँ की बाजी तो वो जवान लगाते हैं जिन्होंने रक्त रंजित कर दी हैं पर्वतों की चोटियाँ। ये देश हित में है, ये रास्ता रोकना के अहित में है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैंकूवर में, अमेरिका में और भी कई जगहों पर किसानों के प्रदर्शन हो रहे हैं जी। क्या ये देश हित में है? जी। भारत की छवि को खराब किया जा रहा है। कहीं से अंतर्राष्ट्रीय साजिश का खुलासा है, कहां से ये फंडिंग हो रही है कि बाहर के देशों में भी प्रदर्शन हो रहा है।
और भी लोग यहाँ इस देश में रहते हैं। ठीक है मैम। कल्पना जी की बात से मैं अपना अगला सवाल शुरू करता हूं। कल्पना जी को लगता है कि इससे हमारे देश की छवि को खराब किया गया है, फंडिंग हुई है। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, साजन जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। भाई साहब जी मैम नमस्कार। मैं खेती करती हूँ भाई साहब जी। और मेरा हस्बैंड है 4 बच्चों को छोड़ के राजन जी जी। तो 5 किले हैं, 5 किला में मेरे को 70,000 रुपये मेहनत होती है। तो मैं ये बात कहता था कि नरेंद्र मोदी जी ने का भी स्वागत है, बहुत अच्छी बात करी, वही सुन भी किसाना की। और किसानों ने भी अपनी सोच समझ के न भाई मोदी जी से हाथ मिला के न ये आगे कदम ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ी। एमएसपी फसलों का दाम बढ़ाकर मिलना चाहिए, किसानों की मेहनत का, किसानों के पसीने का पैसा उनको मिलना चाहिए। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, प्रेम जी हैं चेन्नई से, स्वागत है आपका प्रेम जी, क्या कहेंगे? नमस्कार सर। नमस्कार जी, कहिए। सर, किसानों के आंदोलन से जो अपने देश में जो बात गई है वो ये गई कि एक तो इन्होंने विपक्ष को मजबूत कर दिया। अच्छा। और जो मौजूदा सरकार है जो बहुत लग्जूरियस जीवन जी रही है, हर चीज में बहुत लग्जूरियस है और अपना ही नाम करना चाहती है, उसके एवज में अब जो बेरोजगार युवक है वो भी आंदोलन छेड़ेंगे। दूसरा, जो भूखमरे हैं जिनको भूख में अभी राशन ये बांट रहे हैं, जब इनके पास राशन बांटने को नहीं होगा तो वो आंदोलन छेड़ेंगे। माने इस देश को ये मौजूदा सरकार ने ऐसा नया रास्ता दिखवा दिया किसानों के आंदोलन के थ्रू कि जो भी अपनी मांग मांगने के लिए अब आंदोलन शुरू करेंगे। तो देश की परिस्थिति भगवान की दया से इन्होंने ऐसी खराब कर दी कि हर काम के लिए आंदोलन करो, क्योंकि इन्होंने इतनी लग्जूरियस लाइफ जीनी सीख ली है सर जिसकी सीमा नहीं है। आज आप देखिए जो नेता गरीबी से चाय बेच के ऊपर आए हैं वो 6 बार ड्रेस बदलते हैं। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े प्रेम जी, और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। हरि प्रसाद जी हमारे साथ हैं पलवल से, स्वागत है आपका हरि प्रसाद जी। हरि प्रसाद जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। जी कहिए। हेलो, आपकी आवाज आ रही है हरि प्रसाद जी, नमस्कार, कहिए क्या कहना चाहते हैं? जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, इन किसानों का तो सदियों से जो है शोषण हुआ है। अच्छा। और किसान बेचारा 4 रुपए किलो टमाटर बेचता है और आज जो 100 रुपए 80 रुपए किलो में जनता को मिल रहा है। किसान बेचारा दिन रात मेहनत करता है, उसको रात को चाप काटते हैं, बीचू काटते हैं, कुएं में गिरता है, उसका वाजिब भाव कभी नहीं मिलता। ये गवर्नमेंट का ध्यान इस पर क्यों नहीं जाता? ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। एक और दर्शक हमारे साथ हैं जींद से, सतीश जी नमस्कार, क्या कहेंगे? नमस्कार जी खान साहब। जी कहिए। खान साहब, मैं 2 बात कहना चाहूंगा। पहले तो प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद उनकी देर सवेर अपना गलती माननी है, ये आंदोलन की मांग माननी है, कानून वापिस लिए हैं। इसके पश्चात मैं जो शहीद किसान हुए हैं इस आंदोलन में उनको नमन करता हूँ, और शहीदों के पश्चात मैं निष्पक्ष मीडिया को नमन करता हूँ। उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी ने गलती मानी, आंदोलन वापिस लिया जी, ये कानून वापिस लिए, लेकिन थोड़ा मुझे दुख है कि उन्होंने शहीद जो हमारे किसान हुए उनके बारे में 2 शब्द बोलने दी। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, और आप भी जुड़ सकते हैं। आंदोलन अभी जारी है, आंदोलन अभी बाकी है। आंदोलनकारियों की कुछ और मांगे हैं, उनका कहना है कि वो मांगे पूरी हो जाएंगी तो हम वापस चले जाएंगे अपने घरों तक और आंदोलन को खत्म कर दिया जाएगा। आप किस तरह से देखते हैं इस आंदोलन को, कितना कामयाब मानते हैं, क्या संदेश गया? महाराष्ट्र से सुरेश जी हमारे एक दर्शक हैं, नमस्कार सुरेश जी, क्या कहें? किसान के लिए पंतप्रधान जी ने एसपी का ये जो कानून मांग रहे लोग वो दे देना चाहिए, घर को जाने देने चाहिए किसान को जी। ये दहशतवादी थोड़ी है, जो मांग कर रहे हैं वो सही नहीं है क्या? ठीक है, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, और आप भी जुड़ सकते हैं। इस आंदोलन से देश में क्या संदेश गया? इस आंदोलन से देश की राजनीति क्या प्रभावित हुई तो कितनी हुई और किस तरह से हुई? क्या जनता आंदोलन से परेशान हुई या फिर जनता को एक नया रास्ता मिला? आंदोलन को आप कितना कामयाब मानते हैं? जो आंदोलन आज की तारीख 26 नवंबर 2020 को शुरू हुआ था, 26 नवंबर 2021 तक वो आंदोलन 1 साल का हो चुका है,
जिस आंदोलन को लेकर शुरुआत में लग रहा था कि अगर 6 महीने भी किसान दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली के बॉर्डर्स पर डटे रहे तो शायद उनकी मांगें पूरी हो जाएंगी, लेकिन मांग पूरी होने तक 1 साल का वक्त लग गया और एक मांग किसानों की पूरी हुई, किसानों के मुताबिक कि कृषि कानून वापस हो गए। लेकिन किसान कह रहे हैं कि एमएसपी पर भी हमें गारंटी चाहिए। आंदोलन को किस तरह से आप देखते हैं? श्रीचंद जी हमारे दर्शक नोएडा से हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका श्रीचंद जी। हेलो जी नमस्कार श्रीचंद जी, जुड़ चुके हैं आप कार्यक्रम में। जी कहिए। ये भाई ऐसा है, नमस्कार जी, पहले तो आपको ये किसानों का तो शोषण करते ही आए हैं, ना तो इनको फसल के रेट मिलते हैं और मतलब इनका हर वक्त शोषण ही होता रहता, पूरे रेट मिलते नहीं है तो बेचारे भूखे से ही मरते रहे हर वक्त। और इनकी मांग जो जाई जाइए, जो भी अब इसमें जो किसान मरे हैं, ना आंदोलन होता ना किसान मरते जी। और एक ये टैनी मिश्रा जी का क्या है, इन्होंने जो करा ये अभी तक इनका अरेस्ट नहीं हुआ ये भी जी। हाँ ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो किसान आंदोलन किसी की नज़र में बहुत सही रास्ता था, ज़रूरी था, जनता की और किसानों की जिंदगियों पर जो फर्क पड़ने वाला था उसको बचाने के लिए, उसको रोकने के लिए ज़रूरी था। किसी के लिए किसान आंदोलन गैर ज़रूरी था, इससे देश की छवि खराब हुई है, इसको विदेशों से फंडिंग मिली है, इस आंदोलन से लोग परेशान हुए हैं। सतीश जी एक दर्शक हमारे साथ फिर से जुड़ गए, उनकी बात अधूरी रह गई थी, वो ये कह रहे हैं। सतीश जी क्या कहेंगे बताइए। हाँ श्रीमान जी, मैं ये कहना चाहूँ था, प्रधानमंत्री जी ने जो ये कानून वापस लिए हैं इसके लिए धन्यवाद। निष्पक्ष मीडिया और हमारे शहीद किसानों को नमन के पश्चात मैं ये कहना चाहूँगी, एमएसपी किसान को क्यों नहीं चाहिए। 1967 में जब ये लागू हुई थी, 70 के दशक में 3 क्विंटल गेहूं बेचने के पश्चात 1 तोला सोना खरीदते थे। 1 क्विंटल गेहूं में एक कर्मचारी नौकरी करता था, आज उनकी नौकरी देखो 250 गुना बढ़ गई, 250 गुना बढ़ गई। पेट्रोल और डीजल कहाँ बढ़ गया, सोना कहाँ बढ़ गया। तो महंगाई के अनुसार हमें एमएसपी का कानून मिलना चाहिए साहब। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। किसानों की जिंदगियों के लिए जरूरी है एमएसपी का कानून बनना, एमएसपी की गारंटी मिलना फसलों की खरीद को लेकर। वो किसानों की जरूरत भी है और किसानों के लिए जरूरी भी है। किसान आंदोलन जो 1 साल तक चला और अभी चल रहा है, उस आंदोलन को आपने किस तरह से देखा? उस आंदोलन को लेकर आपकी राय क्या है? उस आंदोलन का आप समर्थन करते हैं अभी भी या अब नहीं करते, पहले करते थे? बहुत सी चीजें हुई हैं, बहुत से ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कहा कि हम पहले तो कर रहे थे आंदोलन का समर्थन लेकिन अब नहीं करते। बहुत से लोग जो पहले नहीं कर रहे थे उन्होंने कहा हम बाद में कर रहे हैं, पहले नहीं कर रहे थे। इस आंदोलन से देश की राजनीति, देश की सियासत कितनी प्रभावित हुई है? इस आंदोलन से क्या जनता परेशान हुई या फिर जनता को एक नया रास्ता मिला? यह आंदोलन बहुत मायनों में बहुत कुछ बयान करता है, बहुत कुछ अलग था। मैंने खुद आंदोलन अलग अलग बॉर्डर्स पर जाकर कवर किया, बहुत सी तस्वीरें नजर आई, बहुत से लोग थे, उनका जज्बा था। तो वहीं ऐसी चीजें भी हुई जिससे सवाल खड़े हुए। कहीं किसी की हत्या हुई, सिंघू बॉर्डर पर हाथ पैर काट दिए गए, उसको लेकर कहा गया कि इस आंदोलन को बदनाम करने की साजिश हुई, कोशिश हुई। तो इस तरह के बहुत से सवाल थे, लेकिन यह आंदोलन 1 साल तक चलता रहा। जिस आंदोलन को लेकर शुरुआत में कहा गया कि हम 6 महीने का अपना राशन लेकर निकले हैं, वो आंदोलन 1 साल तक चलता रहा। और इस दौरान बहुत सी परेशानियों की बात करते हुए किसानों ने कहा कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हम डटे रहेंगे, और किसान अभी भी डटे हुए हैं। तो वहीं सरकार का कहना है कि हमने अब कृषि कानून वापस ले लिए हैं, अब आप अपने घर जाइए क्योंकि आपकी यही मांग थी। लेकिन किसानों ने कहा कि एमएसपी पर गारंटी चाहिए। अब बात कहाँ तक पहुँचेगी और कब तक ये आंदोलन चलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और इस तरह के सवालों के साथ आपके सामने हम आते रहेंगे। आप बने रहिए खबर अभी तक के साथ और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।